की जड़ें यहाँ बहुत मजबूत हैं। नेता, अधिकारी और माफियाओं का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने हमको इस चुनाव में मेरी मदद की। हमें अभी हमारे साथ में है अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस। अभी वो सीतापुर में आए हैं। अगर बात की जाए कि अभियान कह सकते हैं सीतापुर अगेंस्ट करप्शन, तो उसी को ध्यान में रखकर आए हैं। एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इसी विषय पर हम बात करते हैं अमिताभ ठाकुर जी से। सर, ये जो मुहिम छेड़ा है आपने भू माफिया का, कहीं ना कहीं अगर सही से बात की जाए सिस्टम का काम होता है, या भ्रष्टाचार कोई भी खोल सकता है, लेकिन अगर लीगली बात की जाए, लेकिन फिर भी आप ऐसा काम करें उसके लिए तो बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन अगर सीतापुर की खासकर बात की जाए भ्रष्टाचारियों पे, तो उसके कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मुख्य रूप से यह कहना है कि स्थानीय सांसद महोदय श्री राकेश राठौर जी से मेरी मुलाकात हुई और यह निर्णय हुआ कि हम लोग मिलके एक सीतापुर अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक अभियान प्रारंभ करें। जो भ्रष्टाचारी, कदाचारी, माफिया एलिमेंट्स यहाँ सीतापुर में तमाम किस्म के माफिया हैं जिनसे सांसद जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो एक साझे कार्यक्रम के रूप में इसको हम करें। आज हमने उस संदर्भ में 5 नाम सामने लाए हैं और इनके इनमें इनमें 3 सरकारी सेवक हैं, 2 प्राइवेट लोग हैं जिनके नाम हमने सार्वजनिक किए हैं। इनको लेके हर प्रकार का जो भी संभव कार्रवाई है इनकी अंतिम परिणति तक ले जाने का परिणाम का प्रयास करना और इनको इनके जो कृत्य हैं उनके लिए उत्तरदायी ठहराने का प्रयास हम करेंगे। इस दिशा से सांसद जी और हम इस कार्य को कर रहे हैं। अन्य जो भी नाम आएंगे, जो भी तथ्य आएंगे, जो भी सूचनाएं आएंगी, उन पर भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। ये जो अभियान चल रहा है, एक सीतापुर है पर्टिकुलर बात है, लेकिन क्या ऐसा अभियान अन्य शहरों में भी चल रहा है? आप मतलब एक होता है प्रदेश स्तर पे भी कर रहे हैं ऐसा कुछ? देखिए, मैं ईमानदारी की बात कहूँ कि अभी तक हम एज ए पार्टी इस बात को कर रहे थे, लेकिन मैं सांसद जी का धन्यवाद दूंगा कि इंटेंसिव रूप से एक स्थान विशेष पे लगातार इस प्रकार करने का जो उन्होंने जो 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 हम लोग हमें एक आमंत्रण दिया, यह पहली बार सीतापुर से ही हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा कि ऐसे कार्य हम हर स्थानों पे करें। यह भी संभव है कि हर प्रकार हर जगह ऐसे सांसद न हो जो कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस प्रकार का मुखर कार्य और अभियान करने को इच्छुक हों। यदि इच्छुक होंगे तो मैं निश्चित रूप से वहां भी कार्य करूंगा, प्रयास करूंगा। और यह आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि यह मुझे इस बात का अचरज और बेहद खुशी है कि संभवतः निश्चित रूप से यहाँ सांसद महोदय अपने आप में एक मैं कहूँगा मिसाल है, क्योंकि अक्सर तो सांसदों पर ही इस प्रकार के भ्रष्टाचार, कदाचार करने और उनको संरक्षण देने के आरोप लगते हैं, तो सामान्य तौर से वो हमारे साथ नहीं आते, हमारा विरोध करते हैं। सीतापुर में और भी भ्रष्टाचारियों को लिस्ट में नाम बढ़ने हैं अभी? निश्चित रूप से जो भी नाम संभव होंगे, अगर आएंगे आप साथियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, हम उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि सुना, जो आईपीएस पूर्व अमिताभ ठाकुर जी ने बात की, अभी हमारे साथ में इसी समय पर हमारे साथ में सीतापुर सांसद राकेश राठौर जी भी है, उनसे भी एक टिप्पणी जरूर लेना चाहेंगे। आप सांसद बने, सबने देखा, जमीनी स्तर पर गए, इस तरह का एक सांसद है सब है, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत भी होती है इस तरह से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करना। ठाकुर जी भी आए हैं, तो आप जिस तरह की लिस्ट जारी हुई, आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसे कैसे देखते हैं और कहाँ तक जाएंगे आप? देखें, हमको यहाँ के लोगों ने अपने आप में राकेश राठौर बन के चुनाव लड़ाया और स्वयं वो लोग चुनाव लड़ रहे थे। पूर्व वाला भी मेरा जो कार्यकाल था तो इन्हीं लोगों के लिए समर्पित था। इन्हीं लोगों ने मुझको राजनीति में जगह दी है। तो इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जमीन माफियाओं के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ जो अन्याय उत्पीड़न करते हैं उनके खिलाफ हम भी अपने जीवन को लगाए हैं। और शरीर का एक एक कतरा, ये सिर्फ डायलॉग या मुहावरा नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो एक एक कतरा खून भी इनके लिए निछावर करने को तैयार है। यहाँ पे भूमाफिया बहुत लंबे अरसे से जमीनों के कब्जे का काम कर रहे हैं, जमीन खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं। एक प्रकरण वो जैसे आज सामने है, 2 लोग यहीं सामने हैं। ये 40 साल पुरानी रजिस्ट्री इनके पास है और यहाँ का माफिया और प्रशासन मिल के जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रहा है और हर शनिवार को वहाँ कार्रवाई होती है। हर शनिवार को वो प्रशासन के लोग ढील कर देते हैं। 3 शनिवार से लगातार हो रहा है कि शनिवार वाले दिन प्रशासन ढील कर देता है, शनिवार वाले दिन भूमाफिया हावी होते हैं और 40 साल पुरानी रजिस्ट्री के ऊपर, रजिस्ट्री वाली जमीन पर कब्जा करते हैं। एसडीएम के नॉलेज में है, पुलिस विभाग के नॉलेज में, ऐसी बहुत सी जमीनें हैं
जो पुलिस विभाग के लोगों के द्वारा मिलीभगत से, लेखपाल और कानून गो की साठगांठ से, राजस्व के लोगों के साथ मिलके हम लोग सबका, जब से आपका साथ और डॉक्टर विजय बिहारी जी का ये अनुभव साथ हमारे साथ है, तो इस लड़ाई को बहुत व्यापक स्तर पे हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि कम से कम सीतापुर लोकसभा से माफिया खदेड़े जाएं और यहाँ पे जमीनों का अवैध कारोबार बंद हो, भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगे। नहीं, भू माफिया की बात कीजिए, आपका जो अभियान चला, लेकिन अगर बात की जब माफिया हर जगह, अगर आप गन्ना माफिया की बात करें, धान की हर जगह देखे जाते हैं, तो वो क्या भी आप वो भी आगे नजर रहेगी उन पे? देखिए, धान माफियाओं पे अंकुश लगा है। मैं नाम लेके कहूँ या ऐसे कह दूं, यहाँ बहुत मोटे मोटे गल्ला माफिया रहे। एक गल्ला माफिया है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, पूर्व सांसद के साथ घूम रहा है, कल ही फोटो उसका वायरल हुआ है और उसके ऊपर पीछे यही घोटाले में लखीमपुर से सीबीआई जहाँ तक हुकअप हुई है, कहता घूम रहा कि जब सीबीआई हमारा नहीं बिगाड़ पाई तो हम करते रहेंगे। लेकिन इस बार बेहद खुशी की बात है और संतोष की बात है कि इस बार उसकी बिक्री बंद हुई, धान की अवैध खरीद रोकी गई और पारदर्शिता लाई गई। इसी तरीके के गन्ना माफिया भी पे अंकुश लगा है, लेकिन भू माफिया भी पूरी तरीके से संरक्षित है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भू माफियाओं पे भी अंकुश लगे और इनके अवैध कारोबार पे बंद हो। आप जमीन से सांसद तक पहुंचे, तो आपके विषय में कह सकते हैं कि सड़क से सांसद तक आप पहुंचे। अगर सीतापुर की बात की जाए, पर्टिकुलर सीतापुर की, तो आप एक नजर में एक टिप्पणी में सीतापुर की स्थिति जो आपने देखा, समझते क्या कहेंगे जो सीतापुर की स्थिति है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ नगर विकास राज्य मंत्री भी हैं और नगर का सड़कों का जो हाल इतना जर्जर है, इतना जर्जर है कि चलने लायक नहीं है, खुद ही पड़ी है। प्रशासन इतना भेदभाव वाला बर्ताव करता है कि बार बार कहने के बावजूद हम लोगों के प्रस्ताव नहीं लिए जा रहे हैं। पार्शलिटी है, सत्ता पक्ष के गुलाम बन के प्रशासन काम कर रहा है और लेकिन हम लोग पूरी तरीके से आशा हम लोगों को है और आशान्वित है कि गलत काम नहीं होने देंगे और ये जो भेदभाव वाला रवैया, इस पे हम लोग रोक लगाएंगे, अंकुश लगाएंगे। तो जैसा कि साफ तौर पे सदर सांसद राकेश राठौर जी का कहना कि गलत काम नहीं होने देंगे, तो अभी हमने बात की पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी से और सीतापुर सदर जो सांसद है राकेश राठौर जी। आप देखते रहे S34 न्यूज सूरज तिवारी के साथ।